जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव भारी मुसीबत में पड़ चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े ऐलान से। उसके बाद कौन से ऐसे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी देर रात उठा करके पुलिस ले गई है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी मात्रा में जो कैश जब्ती करी है, ये तमाम चीजें बात करेंगे। 17 घंटे की रेड हुई है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कड़े ऐलान किए हैं, जो लाल टोपी में काले कारनामे कर रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, इनकी खटिया खड़ी करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू कर दिया है। अपने धुरंधर तमाम बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई, एक कोर कमेटी बनाई है और इस लाल टोपी के काले कारनामे का पूरा काला चिट्ठा का फाइल योगी आदित्यनाथ जी के टेबल पे रख दिया गया है। अखिलेश यादव रात भर सोए नहीं है, उनके करीबी का खुलासा है ये। और अखिलेश यादव के बड़े ही खास जो कि डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, मनीष जगन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो मनीष जगन है, इसकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है आपको बता दूं जरा। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जहर उगलने का आरोप है इसके ऊपर। ऐसी जहर उगली है इसने जिसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूं इस वीडियो में। इतनी अभद्र व्यक्तित्व वाली स्टेटमेंट दी है मनीष जगन ने, जिससे कि एक बार फिर से अखिलेश यादव मुसीबत में पड़ चुके हैं। आपको बता दूं, देर रात मनीष जगन अपने घर पे थे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घटना हुई और मनीष जगन ने महाकुंभ को लेकर के विवादित बयान दे दिया। सोशल मीडिया पे ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी योगी आदित्यनाथ जी के लिए। अपनी पूरी टीम बुलाई और कहा कि रात को उठा लो इसको। रात को ही मनीष जगन को घर से दबोच करके लखनऊ पुलिस ले गई उठा करके। उसके बाद अखिलेश यादव बीजेपी मुख्यालय कभी लखनऊ मुख्यालय के आसपास हल्ला हंगामा करते हुए नजर आए, लेकिन लखनऊ पुलिस ने एक बार भी नहीं बताया, एक दिन हो गई, कि आखिर मनीष जगन कहां है। अखिलेश यादव की चिंता बढ़ती रही कि आखिर हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कहां हैं। अखिलेश यादव ये चिंता में अपने पार्टी को समझा रहे थे, नेताओं को। योगी जी ने नहीं बताया। अब चिंता बढ़ने लगी, मनीष जगन के परिवार की चिंता बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि कहीं मनीष जगन का इनकाउंटर न कर दिया जाए। जिस तरीके से योगी पुलिस और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का कड़ा आदेश होता है, इसमें बड़े बड़े जो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, उनकी खटिया खड़ी करने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर देते हैं। तो इनकाउंटर का डर सताने लगा। अखिलेश यादव चिंता में रात भर सो नहीं पाए। जब गिरफ्तारी होती है समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की, तब अखिलेश यादव इतना बौखलाने क्यों लगते हैं? अपने नेताओं को आप यह समझाते क्यों नहीं है कि इस सनातन धर्म के खिलाफ अगर जहर उगलेंगे तो फिर ऊपर से नीचे तक सीधा करने में भी योगी सरकार की पुलिस तनिक भी देरी नहीं करेगी। और वही काम योगी की पुलिस ने करी तो बड़ी चिंता होने लगी, बड़ी तकलीफ होने लगी। लेकिन यही अखिलेश यादव की टीका टिप्पणी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सिर्फ हमारे नेताओं पे ही कार्रवाई करती है, लेकिन इनका जो एजेंडा है और इनकी ये जो झूठ है उसका पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है दोस्तों। ये कैसे? पानीपत के बीजेपी नेता नितिसेन भाटिया के घर पे 17 घंटे की छापेमारी चली दोस्तों। 6 लाख से ज्यादा कैश पकड़े गए हैं, शराब पकड़े गए हैं और डब्बे पकड़े गए हैं। बहुत सारे ऐसे अवैध तरीके का पूरा कागजात पकड़ा गया है। अब यहां पर लिब्रांडुओं को यही कहना चाहूंगा और उन तमाम काले टोपी वाले और लाल टोपी के काले कारनामे को यह कहना चाहूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां पे आरोप लगाते हैं और जो ये बात कहते हैं कि बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे ही निशाना साधती है, विपक्ष के ही ऊपर टारगेट करती है, तो अखिलेश यादव जरा बताएं आप कि नितिशेन भाटिया किस पार्टी के हैं? ये बीजेपी के नेता हैं, पानीपत के बीजेपी के नेता हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 17 घंटे इनके यहां रेड मारा है। तो ये जो एजेंडा, ये जो प्रोपेगेंडा विपक्ष फैलाती है कि सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एजेंसियां, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष
पे ही निशाना साधती है, तो यह पूरी तरीके से आरोप गलत हो गया। अखिलेश यादव ने जो काम किया सनातन विरोधियों का, इससे देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। योगी जी ने खुली चेतावनी दे दी है कि विपक्ष दिमाग ठंडा करके रखें, नहीं तो दिमाग जो है उड़ा दिया जाएगा। यहां पर अखिलेश यादव एक बेतुका स्टेटमेंट देते हैं कि योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस जो है वो बेवकूफ बनाती है। और यूपी पुलिस के लिए अखिलेश यादव यह स्टेटमेंट देते हैं कि लखनऊ पुलिस और यूपी पुलिस को पुलिस थाने में भगवा टोपी पहन करके बैठना चाहिए, यानी बीजेपी का नेता हो जाना चाहिए। कोई स्टेट पुलिस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसा बेतुका और बेहियार स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? इस भारत देश में आप रहते हैं और इस भारत देश की एजेंसियों के खिलाफ इस तरह का जहर कैसे उगल सकते हैं आप? कोई सम्मान नहीं है। यह साफ तौर पे दिखाता है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाना जानता, जहर फैलाने की राजनीति करता, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक की राजनीति करता। इसीलिए अखिलेश यादव के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई करने की मांग उठ गई है। अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने की मांग उठ गई है कि अखिलेश यादव इस तरह का बेतुका स्टेटमेंट कैसे देते हैं एक स्टेट पुलिस के लिए, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसियों के लिए इस तरह का घटिया स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं? ऐसे नेता की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक बार भी मनीष जगन की गिरफ्तारी पे जो अभद्र टिप्पणी करी, जो महिलाओं का अपमान किया, इस पर अखिलेश यादव ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन ये महाकुंभ पे विवादित टिप्पणी देंगे, योगी सरकार के ऊपर विवादित टिप्पणी देंगे। इनका ये घटिया स्टेटमेंट की वजह से आज इनकी जो हालत है वो आने वाले सदियों तक होगा। दूसरी तरफ की लिबरांडुओं का कलेजे पे बुलडोजर चल रहा है दोस्तों। पेट में ममोर शुरू हो रही है, पेट में दर्द शुरू हो रहा, सांस जो है वो फूल रही है। रीजन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की जो मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा कि मोदी इज ग्रेट, यू आर ग्रेट, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, लिबरांडुओं के कलेजे पे ऐसा बम फूटा कि उसी सहारे वो कोमा में चले गए। लिबरांडुओं के कलेजे पे दर्द इतना शुरू हुआ कि जरा फ्रांस और यूएसए दोनों बड़े लीडर ने, योगी आदित्यनाथ जी का तो सम्मान उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में है, लेकिन मोदी जी का सम्मान पूरे विश्व में है। तो मोदी जी विश्व गुरु हो गए, इसीलिए विपक्ष और विरोधी सीना फट रहा है उनका। कलेजे में ममोर शुरू हो रही है, बाह में दर्द शुरू हो रहा, तो अतरियां ममोर रही है इनकी। रीजन साफ है कि इन लोगों ने इस भारत देश के लिए एजेंडा चलाया। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, उन्होंने तो यहां तक जब नरेंद्र मोदी जी बैठ रहे थे तो उनके लिए कुर्सी को ले करके उनको बैठाया, और जब उठे तो कुर्सी को हटाया, और जब वो साइन कर रहे थे तो पीछे खड़े रहे। ये सम्मान है भारत की और यूएसए की मित्रता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मिसाल दे दिया और यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेशियों को संभाल लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। नरेंद्र मोदी जी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दी। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के चिंटी चंपू चटुकार पत्रकार जो है उसी बीच में वहां पे पहुंचे हुए थे और मोदी अडानी का नाम सामने ले आया, अडानी का नाम सामने लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सम्मानपूर्वक कहा कि जब दो देश के मुखिया मिलते हैं तो किसी व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा नहीं होती है, किसी व्यक्तिगत इंसान के बारे में चर्चा नहीं होती है। तो कड़े जवाब दे दिए। ये डीप स्टेट, लिब्रांडो, जॉर्ज सोरोस के चमचे चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ऐसे चमचों का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास बहुत सारे जवाब हैं। तो ऐसे चमचों का ऊपर से नीचे तक खटिया खड़ा करने का काम भी हमारे पास है, हमारे पास इलाज है। बर्नर लेके तैयार रहें, आपका पूरा ऊपर से नीचे तक इलाज कर दिया जाएगा। तो ये विपक्ष की जो घटिया राजनीति है, घटिया मानसिकता है, उसको उखाड़ फेंकने का काम भी हमारे जैसे पत्रकार करने का काम करते हैं। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।